हेलो गाइस, मैं आप लोग के सामने आज ऊष्माधारिता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। उसको आज कैसे सॉल्व करना है मैं बताने वाली हूँ। ऊष्माधारिता क्या है? हीट द कैपेसिटी होता है। किसी भी पदार्थ को 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। जैसे कि हम देखेंगे किसी भी पदार्थ है, कोई भी हमारे पास पदार्थ रहेगा तो 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसके 1 सेल्सियस बस ना ओनली 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, उसमें जितनी ऊष्मा की आवश्यक मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी ऊष्मा की मात्रा लगेगी तो उसी को ऊष्माधारिता कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ को 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। जैसे कि देखेंगे कि माना कोई पदार्थ का द्रव्यमान कितना रहेगा, m रहेगा। फिर उसका विशिष्ट ऊष्माधारिता हम लोग जानते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, जबकि ऊष्माधारिता को हम लोग कैपिटल S से प्रदर्शित किया जाता है। तो 1 सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे कि डेल्टा क्यू अनुक्रमानुपाती होता है द्रव्यमान इंटू डेल्टा टी का। तो देखेंगे कि यदि अनुक्रमानुपाती है उसको हटाएंगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू एस हो जाएगा। डेल्टा टी है तो डेल्टा टी का मान 1 होता है तो 1 रखेंगे इसके जगह, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस इंटू 1 होगा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो एम एस ही बचेगा हम लोग के पास। तो पदार्थ की ऊष्माधारिता देखेंगे, जैसे कि तो पदार्थ की ऊष्माधारिता हम लोग को ना कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कैपिटल एस है, ये कैपिटल एस इज इक्वल टू एम इंटू एस हो गया, जबकि ये ऊष्माधारिता है, ये आवश्यक ऊष्माधारिता हम लोग का, जबकि ये पदार्थ की ऊष्माधारिता देखेंगे तो कैपिटल एस से प्रदर्शित किया। तो समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग। यदि किसी पदार्थ का 1 सेल्सियस बढ़ाना हो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को या द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्माधारिता के गुणनफल को ऊष्माधारिता कहते हैं। हम लोग को क्या कह रहे हैं आप लोग पहले समझिए इसे। यदि किसी पदार्थ को 1 सेल्सियस बढ़ाना हो तो उसमें भी 1 सेल्सियस बढ़ाए थे, इसमें भी 1 सेल्सियस बढ़ाना हो तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, हम लोग को आवश्यक रूप से ऊष्मा की मात्रा जरूरी है। किसी भी पदार्थ को बढ़ाना है 1 सेल्सियस तो ऊष्मा की मात्रा जरूरी हो गई ना। फिर उसके बाद देखेंगे कि उसके द्रव्यमान और उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता के गुणनफल को ऊष्माधारिता कहते हैं। उसमें क्या बोले थे कि किसी भी पदार्थ को 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं, जबकि इसमें देखेंगे कि किसी भी पदार्थ को 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा दोनों सेम है, बट यहाँ पे बोल देना कि द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल को ऊष्माधारिता कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का गुणनफल हो रहा है, इसको ऊष्माधारिता बोलेंगे। जबकि उसमें किसी प्रकार का गुणनफल नहीं हो रहा है, उसमें 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता बोलते हैं। ये आप लोग पहले समझ लीजिए दोनों को कि क्या होता है। समझ ना आने पर दोबारा लेक्चर को रिकॉल करके देख सकते हो। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस इंटू डेल्टा टी, ये सूत्र होता है, ये तो पहले से हम लोग देखे थे। ठीक है, यहाँ पे देखे हैं एम एस। अब देखेंगे कि डेल्टा क्यू होता है, डेल्टा क्यू तो इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है। तो एम एस को निकाल देंगे कॉमा, मतलब एम एस का मान हमको याद करना है, तो एम एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू हो जाएगा और डेल्टा टी यहाँ पे आ जाएगा। समीकरण 1 से देखेंगे लिए हम लोग एस मतलब ऊष्माधारिता इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्माधारिता होता है। तो समीकरण 1 से देखेंगे कि एम एस है, तो एम एस जो लिए हैं यहाँ पर दोस्तों एम एस दिया गया। समीकरण 1 से देख रहे हैं तो एस है, विशिष्ट ऊष्माधारिता है, ये है ना समीकरण 1 से, और इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा टी है, समीकरण 1 से देखे हैं। तो हम लोग को एम एस का मान क्या मिला है दोस्तों, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी मिला है। तो एम एस की जगह समीकरण 1 से एम एस की जगह हम लोग यही को रख देंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है तो उसका जूल केल्विन होता है। तो ऐसा एक मात्रा देखेंगे तो जूल सेल्सियस भी हो सकता है। सीधी ऐसी मात्रा देखेंगे तो प्रति कैलोरी सेल्सियस भी होता है। विभिन्न सूत्र देखेंगे जैसे कि तो एम एल टू डेल्टा टी मतलब डेल्टा एम एल टू टी माइनस 2 होगा अपॉन सेल्सियस होगा, तो उसको ऊपर में ले जाएंगे तो ये जो केल्विन है वो ऊपर चला जाएगा, तो एम एल टू टी माइनस 2 केल्विन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का विशिष्ट ऊष्माधारिता कंप्लीट होता है। किसी प्रकार की दिक्कत होने पर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो।